बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज कल अमेरिका और तालिबान तमाम मुल्कों में मुख्तलिफ़ ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं और माजी में भी कभी कभी ये ख़बरों की ज़ीनत बनते रहे हैं। आज हम इसी चीज़ पर रोशनी डालेंगे क्यों अमेरिका आज अपनी तारीख़ की बदतरीन जंग और बहुत सारा पैसा और दौलत खर्च करने के बाद यहाँ से हार कर और भाग कर निकल रहा है और किस तरह से 30 मुल्कों की फ़ौज को तालिबान ने पाश पाश करके रख दिया और उनको पीछे जाने पर मजबूर किया है। आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि तालिबान कौन है, ये कैसे बने और ये क्या चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि 1980 में क्या हुआ था। 1980 में अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन को बहुत सारा पैसा, दौलत और हथियार देकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मैदानी जंग में उतारा। उसके बाद 9 साल तक ये जंग जारी रही और अमेरिका जो था वो सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करने में कामयाब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 1992 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो इसके बाद ये कुछ साल अफ़गानिस्तान में बहुत अफरा तफरी के साथ थे। उनमें क्या हो रहा था, उनमें यह था कि अफ़गान जो है अंदरून खाना जंगी का शिकार था और बहुत सारे जो सरदार थे वो ताकत के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे थे, लड़ने भिड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकत के हसूल के लिए। इसी दौरान कुछ लोग जो थे वो मंजरे आम पर उभरे। इन लोगों में कुछ शिद्दत पसंद लोग थे जो कि मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ मैलान रखते थे। इन्हीं लोगों को पाकिस्तान के कुछ कबाइल ने भी सपोर्ट किया, कबायली सरदारों ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया। ये काबुल में इस्लामी हुकूमत बनाना चाहते थे। इनके नज़रियात बड़े सख्त किस्म के थे। वो जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसके ख़िलाफ़ थे। उसके बाद औरतों की तालीम, औरतों की जॉब, औरतों का रोज़गार वगैरह इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जो कि एक वर्स्ट शक्ल ऑफ इस्लाम दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट अब क्या हुआ कि 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर और अफ़गानिस्तान को इस्लामी रियासत डिक्लेयर कर दिया और सख्त किस्म के इस्लामी कवानीन अपनी मर्ज़ी से बनाने और चलाने शुरू कर दिए। फिर 9/11 का वाक़या हो गया। तब क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि उसामा बिन लादेन ने वहाँ पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन तालिबान के पास है और इनसे डिमांड की कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। इस पर तालिबान ने कहा ठीक है, हम उसामा बिन लादेन को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन इस बात का तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये हमला वाकई ही उसामा बिन लादेन ने ही किया है। तो इस बात पर बजाय इसके कि अमेरिका सबूत देता, डिठाई, बेगैरती, बेशर्मी पे आकर अमेरिका सदर बुश जो था उसने एक स्टेटमेंट दिया कि नाउ तालिबान हैव टू पे द प्राइस, यानी कि हमें जो इनकार किया, क्योंकि अमेरिका को ना सुनने की तो आदत ही नहीं थी। तो अमेरिका ने जब ना सुनी तालिबान से और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान खान साहब से भी ना सुनी है, तो अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने इस पर बात करेंगे अगले व्लॉग्स में। तो क्योंकि अमेरिका को तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी तो तालिबान ने ना की, तो अमेरिका ने कहा कि अब इसको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके साथ ही अमेरिका ने नेटो फौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो उतार दी, क्योंकि तब तालिबान की ताकत भी कुछ कम हो गई थी वक्ती तौर पर और इन टर्म इलेक्शन हुए। इसके बाद हामिद करज़ई सदर मुंतखब हुए। इस दौरान तालिबान जो तितर बितर हुए थे उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल गया, उन्हें थोड़ा सा स्पेस मिला, उन्होंने अपने आप को दोबारा रीयूनाइट किया और उन्होंने इस बात को पुख्ता अज़म का इजहार किया तालिबान ने कि हम इस मुल्क में गैर मुल्कियों को और गैर मुल्की फ़ौजों को नहीं रहने देंगे। और फिर उन्होंने जंग शुरू कर दी और ऐसी लामतनाही जंग जो है वो शुरू हुई जो कि 20 साल गुजरने के बाद अब ख़त्म हुई है और अब सितंबर में अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा है अपना फ़ौजी साजो सामान छोड़कर और भागकर और अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डुबो कर। अब हम इस बात में देखते हैं कि इस दौरान 20 साल में अमेरिका को नुकसान कितना हुआ और किस लेवल पर हुआ। पहली जो चीज़ है इसमें अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए
तो इसमें 40,000 से ज़्यादा सिविलियन जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं और 64,000 के करीब जो हैं वो और लोग भी मरे हैं जो तालिबान फौजी आप समझ लें। और इसके बाद 3500 इंटरनेशनल फौजी भी इसमें मारे जा चुके हैं जो कि नेटो फौज से रिलेटेड है। अब 2002 से लेकर 2018 तक सिर्फ अमेरिका ने 815 बिलियन अमेरिकन डॉलर 815.78 बिलियन अमेरिकन डॉलर जंग पर खर्च किए। ये बहुत बड़ी रकम है। और फिर इसके बाद 130.5 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने तमीर नौ और बहाली के लिए भी खर्च किए जो कि अब उसके सारे पैसे डूब गए। अब तालिबान देखिए, तालिबान के पास है क्या क्या इस चीज़ में देखते हैं। इस वक्त तालिबान के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है। उनके पर्सपेक्टिव से उनके पास 85,000 इस वक्त फुल टाइम ट्रेन सोल्जर्स मौजूद हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तालिबान पहले जो था मनशियात और अफ्यूम की काश से उनका ज़रिया माश था, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम था। उसके बाद थोड़ी सी पाबंदियाँ लगी और रूल कुछ सख्त हुए तो अमेरिकन ने तालिबान ने उधर से नज़र हटाकर तालिबान ने अब वहाँ पर माइनिंग शुरू कर दी है, यानी कि कानपुर में वहाँ से अब मिनरल्स निकाल कर वो बेच रहे हैं और काफ़ी उनकी यहाँ से भी काफ़ी उनकी मदद हो जाती है। अब क्या हुआ, तालिबान ने एक पैरेलल स्टेट कायम की हुई है इस वक्त अफगानिस्तान में, यानी कि मुल्क के साथ मुल्क, यानी कि मुल्क दर मुल्क, यानी कि हुकूमत भी साथ साथ चल रही है और एक नई हुकूमत भी साथ साथ चल रही है। यानी कि वहाँ भी उन्होंने सारा अदालती निज़ाम भी उनका इस्लामी अदालती निज़ाम और सारी चीज़ें ये। अब उसमें क्या करते हैं तालिबान, टैक्स इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम है तालिबान पर। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका को जिस मुल्क से तकलीफ़ होती है उसको दबाने के लिए वो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे थे। ये इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान पर और ईरान पर कि ये इनको फ़ॉरेन फंडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान और ईरान दोनों ने इस चीज़ की तरदीद कर दी, हमने कभी भी फ़ॉरेन फंडिंग तालिबान को नहीं की। अब यहाँ पर देखा जाए तो आलमी ताकतों ने अफ़गान हुकूमत और तालिबान को एक फोरम पर एक जगह मुतफ़िक होने की कोशिश भी की है, लेकिन वो बेसूद रही है। वक्ती तौर पर 2018 में अमन अमान हुआ था, तब तालिबान जो थे उन्होंने अफ़गानी फ़ौजियों को गले भी लगाया था, लेकिन वो सिर्फ एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ था। ऐसा उसके कोई दूरस जो नताइज हैं वो बरामद नहीं हुए। मुज़ाकरात की मेज़ पर कई दफ़ा आलमी ताकतों ने कोशिश की इनको ले गए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो बेसूद जाते हैं क्योंकि तालिबान का एक अपना माइंड सेट है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान जो है अब इनका फ्यूचर क्या होगा। और अमेरिका जो अब भाग रहा है तो नेटो फौज ने तालिबान का क्या कर लिया। सबसे पहली चीज़, हमें इत्तेहाद पर कायम रहना चाहिए और इस खित्ते के फैसले इस खित्ते को खुद करने चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क आके इस खित्ते के फैसले करे। अमेरिका अब क्योंकि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में चीन जो है वो आलमी ताकत बनने वाला है और अमेरिका इस वक्त बहुत सारे गेम खेल रही है। इसको अगले व्लॉग्स में बेनकाब करेंगे अमेरिका की पूरी साजिश को जो उन्होंने प्रोपेगेंडा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है, तो इस पर नज़र भी रखेंगे आइंदा हालात में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस वक्त आलमी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो अगर आप इन वीडियोस की मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इन चीज़ों की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाना भी सदका जारिया है। और अब इंशाल्लाह एशिया की सदी का आगाज़ होने वाला है, इस पर भी रोशनी डालूँगा मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद। पाक चीन दोस्ती 100।